राम राम किसान साथियों, आज हम आपको बीन्स की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। बीन्स की खेती कई मायनों में बहुत ही फायदेमंद होती है किसान साथियों। एक तो अगर आपकी फसल अच्छी खासी हो जाती है, उत्पादन अच्छा हो जाता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देती है, बहुत ही पैसे आपको कमा कर दे सकती है। दूसरा, ये दलहनी फसल होती है और अगर इसकी हम खेती करते हैं तो हमारे खेतों की जो मिट्टी होती है ये उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करती है और फसल पूरी हो जाने के बाद जो इसके अवशिष्ट होते हैं पौधे के, वो एक बेहतरीन खाद का काम करते हैं। आप अगर अगली कोई फसल लगाने जा रहे हैं खेत में तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आप इसकी खेती एक बार जरूर करें। हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, खेत की तैयारी आपको कैसी करनी है, किस तरह की माटी जो है वो उपयोगी रहेगी, आपको उन्नत बीज कौन से लेने हैं, कब हमें कौन सा स्प्रे करना है, कितना उत्पादन होगा, रोगों से नियंत्रण कैसे करें, निराई गुड़ाई कब करें, पानी की सिंचाई कब दें, सारी जानकारी इसमें हम आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, कहीं महत्वपूर्ण जानकारी ना आपसे छूट जाए। तो किसान साथियों, बीन्स की अगर अच्छी पैदावार आपको चाहिए है तो आप काली चिकनी मिट्टी जो होती है उस पर आप इसकी खेती करें। ये जो मिट्टी होती है इसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और एक बात का जरूर ध्यान दें किसान साथियों कि जिस खेत में आप इसकी फसल करने जा रहे हैं वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। अगर हम भूमि के पीएच मान की बात करें तो 5 से 6 जो मध्य में अगर आपके माटी का पीएच मान है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पीएच मान में आप इस पीएच मान में आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम तापमान की बात करें कि तापमान जो है कितना उपयुक्त रहता है, तो 15 से 25 जो डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है उसकी आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज़, जो बीज जो अंकुरण होता है उसके लिए हमें कम से कम 20 डिग्री तापमान होना ज़रूरी रहता है और पौधों के विकास के लिए 30 डिग्री तापमान उचित रहता है। तो अभी सही वक्त है, आप इसकी फसल की शुरुआत आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज की। हम कुछ उन्नत किस्मों के बारे में हम आपको बता देते हैं। अर्का संपूर्णा, अर्क समृद्धि, अर्का जय, पंत अनुपमा, पूसा पार्वती। ये जो किस्में हैं ये 50 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि हम खेतों में उर्वरक हमें कौन कौन सा डालना है, खेत की तैयारी हमें कैसी करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से आपको गहरी जुताई कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि खाद के रूप में आपको क्या करना है, पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको 10 से 12 क्विंटल आपको लेना है और आपको जुताई करना है। जब आप खाद डालकर अच्छी तरीके से हल चला देते हैं उसके बाद आपको पलेवा करना है और पलेवा करने के बाद आपको रोटावेटर लगाकर आपको जुताई करनी है और खेत की मिट्टी को आपको भुरभुरी बना लेना है। इसके बाद एक काम और करना है किसान साथियों, भुरभुरी मिट्टी में आपको पाटा लगाना है ताकि खेत समतल हो जाए। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर आप रासायनिक खाद लेना चाहते हैं तो आप प्रति हेक्टर के हिसाब से आप 60 किलो डीएपी ले लें और छिड़काव कर दें। खेत की जब आखिरी जुताई आप करते हैं तब आपको ये छिड़काव करना है। साथ ही आप क्या करें किसान साथियों, 20 किलोग्राम आप यूरिया लें। यूरिया का छिड़काव आपको कब करना है, जब आप पौधों की सिंचाई करते हैं। इससे यह होगा कि उत्पादन जो है अच्छा खासा बढ़ेगा। अगर हम बीजों की मात्रा की बात करें तो आप 1 हेक्टेयर में करीब ये 80 से 100 किलोग्राम बीज आपको लग जाएगी। और एक बात ध्यान दें कि आपको बीज उपचारित जरूर करना है। तो बीज उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम या थीरम ले सकते हैं या आप चाहें तो गौमूत्र से आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं। बीज की बुआई आप पंक्तियों में करें, कतारों में करें। और इसके लिए आपको क्या करना है कि 1.5 फीट आपको दूरी रखना है मेड़ की, और पंक्ति के बीचों में जो आपको रोपाई करेंगे उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी आपको रखनी है। अगर आपके खेतों में पानी की कमी है, नमी बरकरार नहीं है, तो आप बुवाई के बाद इसमें आप पानी दे सकते हैं। और अंकुरण के समय नमी बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है कि 3 से 4 दिन के अंतराल में हमको पानी देते रहना है।
और जब हमारे पौधे बीन्स के तैयार हो जाते हैं तब आपको 20 से 25 दिनों के अंतराल में पानी देना ज़रूरी होगा। अब खरपतवार की बात करें कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, तो बीन्स के पौधों के लिए हमको ज़्यादा निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी पहली गुड़ाई आप बीज रोपाई से 20 दिन के बाद आप कर सकते हैं और इसके बाद आप जो है दूसरी गुड़ाई आप 15 से 20 दिन के अंतराल में करना चाहिए। और अगर आप रासायनिक विधि से खरपतवार दूर करना चाहते हैं तो आप पेंडिमेथिलिन का आप छिड़काव करें। बीन्स में जो मुख्यतः जो रोग लगते हैं वो है तना, गलन, मोजेक। ये जो रोग हैं इनसे बचाव के लिए आपको क्या करना है कि नीम के काढ़े का आपको एक घोल बना लेना है और उचित मात्रा में आपको पौधों में छिड़काव कर देना है। बीन्स जो है 50 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है और इसके बाद आप तुड़ाई चालू कर सकते हैं। मार्केट में आप इसे ले जाकर बेच सकते हैं। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो 1 हेक्टेयर में ये करीब 15 से 20 टन उत्पादन हमको दे देती है और इसका अगर हम बाजार भाव देखें तो ये 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिकती है। तो ये एक बीन्स की हमने छोटी सी जानकारी आपको दी। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।